है मिस्टर दिनेश अग्रवाल, फाउंडर एंड एमडी ऑफ द कंपनी, हमारे साथ जुड़ रहे हैं कुछ कंसर्न्स को साफ करने के लिए जो बाजार में बन गई हैं, स्पेशली द नंबर्स, क्वार्टरली नंबर्स के बाद, जहां हमने काफ़ी शार्प कॉन्ट्रैक्शन देखा इस क्वार्टर। मिस्टर अग्रवाल, बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। क्या आप हमारे व्यूअर्स के लिए और अपने शेयर होल्डर्स के लिए ये थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो बहुत ही ज़्यादा शार्प कॉन्ट्रैक्शन मार्जिन में देखा, ऑलमोस्ट 700-800 बेसिस पॉइंट, और प्रॉफिटेबिलिटी में भी काफ़ी फॉल आया, क्या ये वन ऑफ है? इस क्वार्टर कुछ ऐसे खर्चे हुए थे जो नॉन रिकरिंग नेचर के हैं, आगे आने वाले क्वार्टर से स्थिति सुधरेगी? क्योंकि कुछ ज़बरदस्त प्रेशर देखने को मिल रहा है। देखिए, हमने पहले भी बताया था, प्री कोविड जो हमारा एबिटा मार्जिन चलता था वो करीब 25 से 30% के बीच में था, और कोविड के समय में हमने कोई हायरिंग भी नहीं करी और ऑफिसेज भी पूरे बंद थे। इस वजह से खर्चों में काफी कटौती हुई, कुछ ऑटोमेशन भी हुआ है। तो मैंने पहले भी गाइड किया था कि ये जो 50% के आसपास मार्जिन पहुंच गया है, ये बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। जैसे ही मार्केट्स खुलेंगे, ऑफिसेज खुलेंगे और हम हायरिंग वगैरह वापस से चालू करेंगे, ये मार्जिन वापस से प्रीवियस लेवल तक तो नहीं गिरेगा, लेकिन आधी सेविंग्स इसमें सस्टेन होंगी। तो 50% से वो हमने 38% के आसपास गाइड किया था, और मैं अभी भी मेंटेन रहता हूँ कि मार्जिन वही 38% के आसपास रहेगा। किसी एक क्वार्टर 1-2% कम हो जाए या ज्यादा हो जाए नहीं कह सकता, बट ऑन अ ईयरली बेसिस आई थिंक 38% मार्जिन की जो गाइडेंस है वो हमारी बरकरार है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल साहब इस बात के लिए। अगर आप ये बताएं कि अब जिस हिसाब से अब स्कूल्स खुलने की बात हो रही है, इकोनॉमी धीरे धीरे खुल रही है, ओमाइक्रॉन से जिस तरह से सिटीजन्स ने हमारे कंट्री में नहीं पूरी दुनिया में एक तरह से लड़ना सीख लिया है, कॉशियस रहते हुए भी, सावधानी बरतते हुए भी, लेकिन काम करते रहते। यूके खुल गया, हमारा कंट्री भी धीरे धीरे खुल रहा है। एसएमईज जो कि आप सबसे ज़्यादा उनके साथ काम करते हैं, जैसे जैसे रिवर्सल होगा बिजनेस का यहाँ से सिक्वेंशली, आपको लगता है कि बिजनेस मोमेंटम वापस आ जाएगा? क्या विजिबिलिटी लेके चल रहे हैं अभी आप? अगर आप देखिए तो पिछले 3 क्वार्टर उसके अब कोविड को आए हुए 7 क्वार्टर्स हो चुके हैं। 7 क्वार्टर्स में पहले 4 क्वार्टर लगातार गिरावट रही। अगर हमारा कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर आप देखें तो वो लगातार गिरता था, और जो कि पिछले 3 क्वार्टर से 4 क्वार्टर से लगातार बढ़ रहा है जो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर है। और कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर पिछले क्वार्टर भी 36% बढ़ा था और इस क्वार्टर भी 24% बढ़ा है। यही आप देखें तो डेफर्ड रेवेन्यू और कस्टमर एडवांसेस में भी पिछले साल बिल्कुल ग्रोथ नहीं हुई थी, जो कि इस साल पहले क्वार्टर में 14% थी, दूसरे क्वार्टर में 20% थी, और अब 25% ग्रोथ तक पहुंची है। तो आप कलेक्शन और डेफर्ड रेवेन्यू अगर देखें तो वहां पे हमारी टॉप लाइन ग्रोथ नजर आती है। अब वो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जैसे मैं पहले भी बता रहा हूँ कि वो 20 महीने का मूविंग एवरेज होता है हमारे यहाँ पे, क्योंकि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कोई 1 साल के भी होते हैं, कोई 2 साल के भी होते हैं, कुछ 3 साल के भी होते हैं। तो इस वजह से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में वो विजिबिलिटी धीरे धीरे ही आती है। अग्रवाल जी, 2 चीजें मेरे को आपसे पता करनी है। एक तो कंज्यूमर ट्रेंड क्या कहता है, क्या डिमांड वापस से लौट आई है? क्योंकि आप जिस सेगमेंट में डील करते हैं वो है एमएसएमई, तो क्या एक चीज जानना आपसे बहुत जरूरी है। और दूसरा, आपकी अपनी कंपनी की एक्सपेंशन की योजनाएं क्या हैं इस समय? तो एक तो अगर आप देखें, जो प्री कोविड हमारा ट्रैफिक रहता था वो करीब 180 मिलियन पर क्वार्टर रहता था, और वो वेब 1 के बाद बढ़कर 250 मिलियन पर क्वार्टर हो गया था। तो डिजिटल एडॉप्शन डेफिनेटली बढ़ा है, और अब करीब 260 मिलियन पर क्वार्टर, 270 मिलियन पर क्वार्टर का ट्रैफिक होता है। सिमिलरली डेली बिजनेस यूनिक इंक्वायरीज भी बढ़ी है, लेकिन सेक्टोरली अलग अलग सेक्टर में अलग अलग इसका इम्पैक्ट है। अब आप देखें तो एजुकेशन सेक्टर बहुत दिन से नहीं खुला है, फिजिकल एजुकेशन सेक्टर, स्कूल्स, कॉलेजेस, और वहां पे बहुत तरह की कंजम्पशन होती थी। बहुत सारे आईटी ऑफिसेज, बैंकिंग ऑफिसेज जो कंप्यूटर के पीछे बैठ के काम करते थे, वहां पे वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वहां पे अच्छा खासा कंजम्पशन होता था। तो जो लोग उन इंडस्ट्रीज से रिलेटेड थे उनको अभी भी काफी दिक्कतें आ रही हैं। और इन जनरल तो आप देख ही रहे हैं कि ओवरऑल पिछले 2 साल में जो हमारा जीडीपी था वहीं का वहीं है। पहले 25% गिरा और फिर 10% बढ़ा,
तो वो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो धीरे धीरे ग्रोथ हो रही है। और अगर ये वेब 3 के बाद कुछ और नहीं होता है तो मेरे ख्याल से ग्रोथ तेजी से आएगी। बिल्कुल। दिनेश जी, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू 18 आवर्स स्वदेश। मानसी दवे दिस साइड। और काफ़ी सारे इंसाइट्स हमें आपकी बातचीत से मिल रहे हैं। एक तो नतीजे जिस तरह से हम देख रहे हैं, दो चीज़ें आपसे समझना चाहूँगी सिचुएशन को देखते हुए और नंबर्स को देखते हुए। जहाँ पर हम रेवेन्यूज़ के फ्रंट पर देख रहे हैं Q-on-Q बेसिस पर भी एक मूवमेंट आती हुई ज़रूर दिख रही है। क्या लगता है अब सिचुएशन जो है पैंडेमिक की, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी हद तक स्थिर होती हुई या बेहतर होती हुई दिख रही है, तो क्या वर्स्ट सिचुएशन या सिनेरियो हमारे लिए खत्म हो चुका है? और दूसरा, कई सारे B2B पोर्टल्स जो है वो नीश सेगमेंट्स लेकर आ रहे हैं। क्या आपके कोई एक्विजिशन के प्लान्स हैं ऑन दी कार्ड्स? क्या कोई नए ग्रोथ स्टार्टअप्स के बारे में आप सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो फंडिंग की अमाउंट, फंडिंग कैसे रेज होगी, फंडिंग को कैसे इस्तेमाल किया जाएगा? क्या कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस हैं जो कि पाइपलाइन में आगे आपने प्लान किए हैं? जी, तो दो सवाल आपने पूछे। तो एक तो FY21 काफी वर्स्ट ईयर था और सभी को ये लगता है कि वर्स्ट इज बिहाइंड अस। और मेरे हिसाब से भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें लग रहा है कि लोगों ने इसके साथ काम करना सीख लिया है और धीरे धीरे भले ही चाहे स्लो ग्रोथ रहे, लेकिन ग्रोथ आती रहेगी अब यहाँ से। जहां तक आपने एक्विजिशन की बात करी, तो कल हमने जो एक एक्विजिशन अनाउंस किया है वो बिजी इन्फोटेक का अनाउंस किया है। बिजी इन्फोटेक जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर देते हैं डेस्कटॉप और मिड साइज कंपनियों पर, और वो 25 साल से ज्यादा पुरानी कंपनी है और उन लोगों को हमने 500 करोड़ रुपए में कल खरीदा। इसके अलावा हमने व्यापार, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की कंपनी है जिसमें 2019 में पहला इन्वेस्टमेंट किया था, उसमें भी कल सेकेंड राउंड ऑफ इन्वेस्टमेंट हुआ है वेस्टब्रिज के साथ में। इसके अलावा हमने कई सारे अलग अलग इन्वेस्टमेंट्स जो पीछे किए हैं, अगर आप देखें तो माइनॉरिटी इन्वेस्टमेंट्स हमने सुपर प्रोक्योर में किया है, एयर चेन में किया है और M1 एक्सचेंज में किया है, बिजोम में किया है। तो इस तरह से करीब 7-8 इन्वेस्टमेंट हम अब तक ग्रोथ की साइड पे कर चुके हैं। ये सारे इन्वेस्टमेंट हमने जो SMEs और मीडियम साइज बिजनेसेस हैं उनकी बिजनेस इनेबलमेंट को लेकर के किए हैं, ताकि हमारा इंडिया मार्ट का इको हो सके। राइट। सो दिनेश जी, बिफोर वी थैंक, एक सवाल बस लास्ट, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो था ये वर्स्ट ऑफ द क्वार्टर था, यहां से चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगी और वर्स्ट इज ओवर? सर, ये वर्स्ट ऑफ द क्वार्टर नहीं था, लास्ट ईयर वर्स्ट ऑफ द ईयर था। क्वार्टर वाइज हमने मॉडरेट ग्रोथ दी है और कलेक्शंस में अगर आप देखें तो 24% की ग्रोथ हुई है। जहां तक मार्जिन की बात है, और मार्जिन मैं पहले भी कहते आया हूं कि 38% के आसपास पर ट्रेंड करेगा फाइनली जाकर के। तो कलेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रोथ अच्छी रही है। इस साल इस क्वार्टर हमने 5800 कस्टमर ऐड किए हैं, जो कि हमारे ख्याल से पिछले कई क्वार्टरों में अच्छे रहे हैं और आगे भी हमें उम्मीद है कि हम इससे बेहतर कस्टमर का एडिशन कर सकें। ठीक है, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए। तो आज हम इंडिया मार्ट के मैनेजमेंट से बात करते हैं पोस्ट द रिजल्ट्स नंबर्स आए, और जिस तरह से वो बता रहे थे कि अब वर्स्ट इज ओवर, लुक्स लाइक कि जितनी भी हेडविंड्स थी अब वो कंपनी के लिए खत्म हो चुकी हैं। स्टॉक भले ही इस पर रिएक्ट कर रहा हो। चले बढ़ते आगे, हमारे साथ हमारे दोनों ही एक्सपर्ट